और वहां से अदालत को रवाना हुए। अदालत पहुंचकर जज को फाइल पेश की। रघुनाथ ने बताया, इस फाइल के 120 नंबर पेज पर केवट के हिसाब बराबर की रसीद है। जज साहब ने देखा तो वाकई में वह रसीद थी। इसके बाद जज ने सेठ को झूठे इल्जाम लगाने पर सजा सुनाई और केवट को बाइज्जत बरी किया गया। इसके बाद जज अपने कैबिन में गए और खाना खाने के बाद जज ने सोचा, इतना परफेक्ट सही तरीके से जानकारी रघुनाथ को कैसे मालूम थी। जज ने अपने सिपाही से कहा कि केवट को मेरे पास लेकर आओ। केवट को जज के कैबिन में लाया गया और जज ने पूछा, कौन है ये रघुनाथ? केवट ने कहा, साहब रघुनाथ तो रघुनाथ ही हैं, फिर भी इनसे आपका क्या रिश्ता है? वो तो परम पितामह है, उनसे तो हम सभी जुड़े हैं। जज को बड़ी हैरानी हुई कि हर सवाल का उल्टा पुल्टा जवाब दे रहा है। जज ने सिपाही से कहा कि रघुनाथ को अंदर लेकर आओ। चपरासी ने बाहर जाकर बहुत देर तक देखता रहा पर वो कहीं नजर नहीं आए। सिपाही आकर बोला कि साहब वह तो चले गए। जज ने केवट से कहा, रघुनाथ गांव में कहाँ रहता है? साहब रघुनाथ तो हर जगह रहते हैं, हमारे गांव में मंदिर में भी रहते हैं। सिपाही बोल पड़ा, साहब जिसने चिट्ठी में साइन किया था ये वो रघुनाथ नहीं था। तो ये कौन था? साहब चिट्ठी पर पुजारी ने साइन किया था, उनसे ही जानकारी मिल सकती है। जज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। चिट्ठी जिसको भेजा वह मिला नहीं, साइन जिसने किया वह आया नहीं, गवाह जिसका दिया उसे पता नहीं, आखिर रघुनाथ था कौन? ये सभी सवाल जज के दिमाग में बवंडर की तरह चल रहे थे। जज अगले दिन सबसे पहले उनके गांव पहुंचे। वहां सभी गांव के लोग भी जुड़ गए। जज बोले, इस गांव में रघुनाथ नाम का व्यक्ति कौन है? दरअसल उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। चपरासी बोला, साहब मुझे भी गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं मिला था। मंदिर में रहने वाले पुजारी ने साइन किया था। सभी पुजारी के पास गए। पुजारी से जज ने पूछा, रघुनाथ आपके कौन है? पुजारी बोला, साहब वह तो हमारे भगवान है। चपरासी बोला, कल आप गवाह के संबंध में अदालत क्यों नहीं आए? मैं तो गवाह था ही नहीं, गवाह में रघुनाथ जी का नाम था। मैंने उस चिट्ठी को उनके चरणों में रख दिया। अब तो रघुनाथ जाने किसका गवाह कौन गवाह। ये सुन जज के तो होश हवास उड़ गए और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। जज सोच के समंदर में डूब गए कि जिसकी अदालत में एक ना एक दिन हम सभी को जाना है, वह मेरी अदालत में खड़े खड़े गवाही देते रहे और मैं कुर्सी पर बैठा रहा, उन्हें पहचान भी नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद जज ने कोर्ट से इस्तीफा दे दिया और एक वैराग्य का जीवन जीने लगे। हर रोज जज साहब उस मंदिर के बाहर जाते और रो रो कर भगवान से माफी मांगते। एक दिन पुजारी ने कहा, साहब एक बार मंदिर के अंदर उनके सामने बैठकर माफी मांग लो, वो आपको जरूर माफ कर देंगे। जज बोले, पुजारी जी मैं किस मुंह से अंदर जाऊं? मैं तो उनको मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ। जो भी रूखा सूखा मिलता पहले वह भगवान को लगाते और फिर वह खुद खाते। ऐसा करते करते जज को 1 वर्ष बीत गया। जज को लोग पागल कहने लगे थे, लेकिन जज हर मौसम में हर एक दिन उनके मंदिर के बाहर हाजिरी लगाने आता था। ऐसे ही एक दिन जज को पूरे दिन खाने को ना मिला। इसके आगे की कहानी अगले भाग